हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं सीटेट एग्ज़ाम पर कि सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि सीटेट एग्ज़ाम होता क्या है, हम कैसे देंगे सीटेट एग्ज़ाम, या फिर हमने बीएड किया है या बीटीसी किया है तो क्या हम सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम होता क्या है, इसको अगर हम पास कर लेंगे, अगर हमने सीटेट एग्ज़ाम दे दिया और हमने क्लियर भी कर लिया, हम पास हो गए सीटेट एग्ज़ाम में, तो हम क्या कर सकते हैं इससे। तो आज हम जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। तो सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है। सीटेट एग्ज़ाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटेट की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय शिक्षा परीक्षा। यह परीक्षा सीबीएसई के द्वारा आयोजित है, यानी कि जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसके द्वारा आयोजित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। तो अगर हमने सीटेट एग्ज़ाम दे दिया, हमने क्लियर कर लिया, तो हम शिक्षक कहाँ बन सकते हैं। इससे शिक्षक हम केंद्र सरकार में भी बन सकते हैं और राज्य सरकार में भी। केंद्र सरकार द्वारा ये आयोजित होता है, तो हम केंद्र सरकार की जो भर्तियाँ निकलेंगी हम उनको भर सकते हैं। सीटेट अगर हमारा क्वालिफाई हो जाएगा तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, और राज्य सरकार में अगर अपनी यूपी में भर्तियां निकलती हैं तो हम वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। सीटेट एक पात्रता परीक्षा होती है। अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो शिक्षक भर्ती के जो फॉर्म निकलते हैं, शिक्षक भर्ती की जो फॉर्म निकलते हैं उनको आप भर सकते हैं, जिससे कि आप शिक्षक बन सकेंगे। तो सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है, और अभी सीटेट एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हो रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम पर। तो इसमें लेवल 1 होता है पीआरटी के लिए, लेवल 2 टीजीटी के लिए। यानी कि पीआरटी से स्टूडेंट बनेंगे 1 to 5th क्लास तक के लिए, और टीजीटी वगैरह के लिए लेवल 2 होता है। तो इसके लिए बीएड की ज़रूरत होती है, इसके लिए डीएलएड होना चाहिए। तो जिन्होंने डीएलएड किया है वो तो दोनों एग्ज़ाम भर सकते हैं। जो नए नियम आए हैं उसमें जिन्होंने बीएड किया है वो सिर्फ पेपर सेकंड ही भर सकते हैं, पेपर सेकंड को ही भर सकते हैं। और यह एक समान परीक्षा होती है। हर जगह पे जहाँ जहाँ सीटेट होता है वहाँ एक समान पेपर आता है, चाहे आपका राज्य सरकार में हो रहा हो या फिर यूपी में हो या यूपी के बाहर हो, हर जगह सेम पेपर आता है। परीक्षा सीटेट की समान होती है। इसकी वैलिडिटी होती है सीटेट की लाइफ टाइम। आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया, आपने क्वालिफाई कर लिया, आप पास हो गए, तो वह आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीटेट एग्ज़ाम कब से शुरू हुए हैं, ये 2011 से शुरू हुए हैं और अभी तक चल रहे हैं। और यह परीक्षा साल में 2 बार होती है। सीटेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है। इसका पैटर्न क्या होता है, यह 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी कि 150 मिनट का और 150 नंबर का होता है। और इसमें 150 प्रश्न आते हैं जो 150 नंबर के होते हैं, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। इसके बाद एग्ज़ाम में आपको 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर होता है 150 अंक का, जिसमें आपको 90 अंक लाने होते हैं, जिसमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि आप पास हो जाएंगे। तो आपको 90 नंबर लाना है, और ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपके 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने अनुमान के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने गलत कर दिया है तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जितने भी क्वेश्चन आपको आएँ वो कीजिए, और जो ना आए वो भी करके आइए। 150 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम में कर आने ही हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्ज़ाम मोड ऑफलाइन है, ठीक है। और कौन कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को, इसके लिए कोई डिप्लोमा और डिग्री चाहिए होती है। कोई भी 2 साल की बीएड या डीएलएड आप कर सकते हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में क्या डिफरेंट होता है, ये बहुत से स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या डिफरेंट होता है। हम कौन सा पेपर दें, फर्स्ट दें या पेपर सेकंड दें, तो आज हम जानते हैं। तो पेपर फर्स्ट होता है, इसको डीएलएड वाले
दे सकते हैं और इससे 1 to 5th क्लास तक के लिए टीचर बन सकते हैं। तो इसका जो पैटर्न होता है, इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। CTP 30 नंबर की, EVS 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की जिसमें हिंदी चुन सकते हैं, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की जिसमें आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट अपने अनुसार चुन सकते हैं जो आपको सही लगे। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश चुनिए, अगर इंग्लिश नहीं आती है, संस्कृत आती है तो आप संस्कृत चुनिए। टोटल 150 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 अंक का होता है जिसमें आपको 90 नंबर लाने होते हैं। जनरल हैं तो 90 नंबर पे पास होंगे, अगर आप OBC ST ST हैं तो 82 मार्क्स पर आप पास हो जाएंगे। तो आपको 82 मार्क्स की ज़रूरत है, लेकिन ये सिर्फ आप राज्य के लिए दे पाएंगे। अगर आपको केंद्र में भी एग्ज़ाम देना है, कोई भर्तियां निकलती हैं और आपको देना है अलग, जैसे दिल्ली में वैकेंसी निकलती हैं KVS वगैरह की, तो वहाँ पर OBC हो या कोई भी SC ST हो, उनके लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो इसीलिए हम 82 को ना मान के हम 90 नंबर को मानेंगे कि हमें 90 और 100 नंबर लाने ही लाने हैं एग्ज़ाम में। तो आप कोशिश करिएगा कि आपके 90 नंबर 90, 100 या फिर उससे ऊपर आए, 90 से कम नहीं हो। मेहनत करिए, अच्छे से नंबर आज पेपर 2 के बारे में, जिसको BEd वाले दे सकते हैं और DLEd वाले भी दे सकते हैं। तो इसमें भी 5 सब्जेक्ट ही होते हैं वैसे तो। CDP 30 नंबर की, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी 30 नंबर की, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश या संस्कृत 30 नंबर की, और साइंस और मैथ वाले होते हैं उनके लिए 60 नंबर का होता है, यानी कि 30 नंबर की साइंस और 30 नंबर की मैथ्स। और जो आर्ट से होते हैं सोशल साइंस, तो उनकी सोशल साइंस 60 नंबर की आती है। तो ये भी टोटल 150 नंबर का होता है पेपर और 150 मिनट के लिए होता है। तो मेहनत करिए, आपका CTET ज़रूर क्लियर हो जाएगा और अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको CTET के लिए जो जानकारी चाहिए थी वो आपको मिल गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। CTET क्या होता है, कौन कौन दे सकता है, आपने इस वीडियो में जाना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि जो नहीं जानते हैं उन्हें भी मदद मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे अगला सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस, कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सिलेबस पर। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।